दोस्तों, इस साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 को यानी आज रखा जाएगा। ये भौम प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत हर संकट से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। जनवरी में पौष महीने और साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन शिव की प्रिय रात्रि यानी मासिक शिवरात्रि व्रत का संयोग भी बन रहा है। ये तिथि मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर शिव योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य योग जैसे महायोग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए इस भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। पौराणिक कथानुसार सूत जी बोले, अब मैं मंगलवार त्रयोदशी तिथि की भौम प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ, जिसने ये व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाए। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया।
हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। दूसरी कथानुसार एक नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। वह प्रदोष का व्रत करती थी। त्रयोदशी तिथि के दिन वह गंगा स्नान करके आया। इस दौरान कुछ लुटेरों ने उसका सामान लूट लिया। फिर राजा के सिपाही आए और उसे ही लुटेरा समझकर कारागार में डाल दिया। फिर भगवान शिव राजा के सपने में आए और उसे ब्राह्मणी के पुत्र को छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा ने उसे छोड़ दिया और ब्राह्मणी से दान में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणी ने एक मुट्ठी धान मांगा। ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा कि इस धान से उसकी मां भगवान शिव का भोग तैयार करेगी। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को खुद का सलाहकार बना लिया। इसके बाद ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। इसके बाद लोग त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने लगे। कथा यही समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।